तिजोरी का रहस्य। राजस्थान के एक वीरान गांव धूलगढ़ में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। कहते हैं हवेली की नींव में सोने की ईंटें थीं और दीवारों में रुद्राक्ष जड़े गए थे ताकि कोई बुरा साया न फटके। मगर पिछले 50 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। हवेली के सबसे निचले तल पर थी एक लोहे की तिजोरी, मोटी, भारी और अजीब तरह की नक्काशी वाली। उस पर कुछ संस्कृत के शब्द खुदे थे। मृत्यु के द्वार को न छूना, वरना आत्मा बंध जाएगी सदा के लिए। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस तिजोरी को खोलने गया वो लौटकर कभी नहीं आया। लोगों ने देखा था तिजोरी के आसपास खून के छींटे, जमीन में खरोंच के निशान और कभी-कभी अजीब सी आवाजें रात में हवेली से आती थीं। साल 2033 में आरव शर्मा, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, दिल्ली से आया। उसे रहस्यमयी वस्तुएं और पुरानी इमारतों की खोज का शौक था। उसने धूलगढ़ की हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वो वहां जाकर तिजोरी का रहस्य सुलझाएगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबूजी, जो भी गया लौटा नहीं, वो तिजोरी शापित है। मगर आरव हंस दिया, अंधविश्वास है ये, कोई रहस्य होगा जिसे विज्ञान से सुलझाया जा सकता है। अगली सुबह आरव अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ उपकरण लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा जर्जर था मगर ताला अब भी मजबूत। गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने एक पुराना चाबी गुच्छा दिया। ठाकुर साहब के समय से मेरे पास है, मगर इसे छुआ भी नहीं कभी। हवेली के अंदर घुसते ही सीलन, धूल और सड़न की गंध आई। दीवारों पर जाले थे और हर कोना एक रहस्य की तरह चुप था। नीचे तहखाने की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, मगर आरव उतर गया। तहखाने में वो तिजोरी उसके सामने थी, ठंडी, डरावनी और जैसे किसी को घूर रही हो। उसने दस्ताने पहने, उपकरण निकाले और तिजोरी की जांच शुरू की। जैसे ही उसने तिजोरी पर टॉर्च डाली, दीवार पर बनी नक्काशी चमकने लगी। एक क्षण को लगा जैसे किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने तिजोरी का ताला घुमाया। अंदर से खटर खटर की आवाज आई। अचानक तेज ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। टॉर्च दोबारा जलाते ही उसने देखा, दीवार पर किसी की परछाई थी, मगर वहां कोई नहीं खड़ा था। आरव कांपा मगर हिम्मत करके तिजोरी खोली। तिजोरी के अंदर कोई धन नहीं था, न कोई गहना, बल्कि एक कंकाल था। उसके पास एक पुराना पत्र रखा था जिस पर खून के धब्बे थे। पत्र पर लिखा था, जिसने यह तिजोरी खोली वो अब इस आत्मा का हिस्सा बन जाएगा, मृत्यु से भाग नहीं सकता। अचानक तिजोरी से धुएं जैसी काली परछाई निकली और पूरे तहखाने में फैल गई। आरव चीखा, मगर उसकी आवाज जैसे दीवारें सोख गई। उसके चारों ओर छायाएं घूमने लगी, कभी हंसी की आवाज, कभी बच्चों की चीखें, कभी कोई महिला रो रही थी। आरव ने भागने की कोशिश की, मगर तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल सिग्नल गायब, कैमरा बंद। वो अकेला था, एक शापित आत्मा के साथ। तभी तिजोरी के अंदर से एक साया निकला। एक महिला, सफेद साड़ी में, चेहरा अधजला, आंखें खून से भरी। वो बुदबुदाई, तू भी उन्हीं में से एक होगा, अब तू मेरा है। आरव ने दीवार की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हर रास्ता उसे उसी तिजोरी की ओर ले जाता था, जैसे हवेली ने उसे निगल लिया हो। उसी रात गांव वालों ने हवेली से भयंकर चीखें सुनी। रामलाल बोले, एक और गया। तिजोरी ने उसे भी ले लिया, मगर कोई पास जाने की हिम्मत न कर सका। 3 दिन बाद गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और तहखाने तक पहुंचे। वहां आरव का कैमरा मिला जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। मैं आरव शर्मा, अगर ये रिकॉर्डिंग कोई देखे तो जान ले, ये तिजोरी शापित है। यहाँ कोई आत्मा है जिसने मुझे कैद कर लिया है। मत खोलो इसे, मत खोलो। वीडियो के अंत में एक चेहरा कैमरे के सामने आया, वही सफेद साड़ी वाली आत्मा। आज भी ठाकुर हवेली बंद पड़ी है। तिजोरी वही है, इंतजार में किसी और जिज्ञासु इंसान के, जो खुद को समझे समझदार और बन जाए अगला शिकार। क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।